अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फिजिक्स के आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके फिजिक्स के बुक में से जो आपके कंसेप्चुअल बेस आएंगे और उसके अलावा मतलब कंसेप्चुअल बेस होगी और उसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बताऊंगी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं और इनको आपने आंसर्स को लाजमी याद करना है और टू द पॉइंट इनके आंसर्स लिखिएगा। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग में उनको मुश्किल होती है और वो उसका आंसर डिफरेंट लिख देते हैं। सो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर वही अटेम्प्ट कीजिए, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर अटेम्प्ट करें। और उसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस के आंसर की हेडिंग्स बनाकर लिखते हैं कि किसी भी आंसर की होगी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम रीड आउट करेंगे साथ साथ, तो इनमें से जब आप हेडिंग्स इनकी बना के लिखेंगे तो इनके वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनमें जो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ता है वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे इम्पैक्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, हाउ मेनी नैनो सेकंड आर देयर इन 1 ईयर। सो यहाँ पे अगर आप हेडिंग बनाए तो हमारे पास बन सकते हैं नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। हमारे पास ये हेडिंग बन सकती है, या नैनो सेकंड अगर आप खाली लिख लें तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। सो क्वेश्चंस के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग बना के उसको लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपका। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकंड। आपके जो इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं रीड आउट करूंगी, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो साथ साथ आप देखते जाएं। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, राइट द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर एंड डेंसिटी। इसी तरह 11 हमारे पास आ गया, डिफाइन यूनिट एंड वेलोसिटी, गिव एग्जांपल। एंड नेक्स्ट वन इज मेक 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट वुड मेक A1 and multiply by A2। नेक्स्ट वन इज डिफाइन इम्पल्स एंड गिव एग्जांपल्स। उसके अलावा मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्कस। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज कैन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिजर्व direction when the acceleration is constant, give an example. Next one question is calculate the work done in kilojoule in lifting a mass of 10 kg through a height of 10 meter. Next one is show the ordinal angular momentum, L हमारे पास जो आ गया वो आ गया mvr के इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशन सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज। Next one question is explain how many swings is produced in the fast moving cricket ball. Next one is can we realize an ideal simple pendulum। उसके अलावा हमारे पास आ गया, two boats moving parallel in the same direction are pulled towards each other, explain। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, नेम 2 characteristics of simple harmonic motion। and the next one is define damped oscillation, give example। Why does the sound travel faster than the solid of the gases? Define interference और state the principle of the superposition। उसके अलावा हमारे पास आ गया सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन, सम ऑफ द particles of a wave permanently show zero displacement, what type of waves is it? Next one is how beats are useful in turning music instrument। Next one question is what is mean by the stationary waves। and next question is how would you manage to get more orders of the spectra using diffraction grating। Next one is can visible light produce interference, finger, explain। Next one is state Hagen principle। next हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, why would the advantages are used in the blue light with the compound of microscope। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज व्हेन इट ड्राइवन थ्रू द सम डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड नेक्स्ट वन इज डिफाइन रिवर्सिबल प्रोसेस। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, थर्मोमेट्रिक फ्लास्क हैविंग मिल्क और अ सिस्टम शेकिंग रैपिडली, डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क रेज। सो स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके लाजमी आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो 50% पेपर है वो एक्सरसाइज में से होगा, मीन्स के नॉलेज बेस होगा, और उसके अलावा 50% आपका टॉपिक्स के अंदर से आएगा, कंसेप्चुअल बेस आएगा। इस वजह से ये जो डेफिनेशन नेक्स्ट आपको बताई जा रही हैं ये डेफिनेशन लाजमी कीजिएगा ताकि आपका जो कंसेप्चुअल बेस पेपर है वो भी साथ साथ कवर हो जाए, मतलब वो भी आपको आ जाए। और उसके अलावा अगर आप कंसेप्चुअल बेस में आपकी कोई डेफिनेशन आती हैं किसी टॉपिक में से तो वो भी आपको आती हूँ। सो ये डेफिनेशन जो आपको दिखाई जा रही है ये लाजमी कीजिएगा।
ये आपके डिफरेंट चैप्टर्स में से, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशंस आ गई। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तमाम चैप्टर्स के आपको डेफिनेशंस बताई गई कि ये डेफिनेशंस आपने लाजमी करने हैं। इनमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो टॉपिक में से है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो इस दफ़ा जो कंफ्यूज होंगे वो इस वजह से होंगे क्योंकि उनका 50% टॉपिक में से पेपर आएगा। और उसके अलावा जो साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है फिजिक्स की, न्यूमेरिकल्स के अलावा, मतलब साइड पे आपको जो उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो भी इन्फॉर्मेशन साथ साथ रीड आउट किया करें। अगर आपको वो याद नहीं रहती लेकिन उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लिया करें ताकि आपका जो कंसेप्चुअल बेस पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाए। सो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो आ गया उसमें आपने जो डेफिनेशन लर्न करनी है, जैसे फिजिक्स आ गई, फिजिक्स के आपने 9th-10th में भी की पहले भी आप पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप वो डेफिनेशंस लिख सकते हैं। फ्रंटियर और फंडामेंटल साइंस हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया, पार्टिकुलर फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ गया, उसके अलावा बेस एंड डेरिवेटिव क्वांटिटी ऐसे यूनिट ये आपने सारी जो है ये आपने 9th-10th में भी लर्न की हुई हैं। उनके फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर्स में ये डेफिनेशंस आपने याद किए, तो वहाँ से भी आप अगर ये डेफिनेशंस कर लें अच्छे तरीके से और एग्जांपल्स जो हैं वो अपनी इसी बुक में से ले लें, मतलब आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उनमें से एग्जांपल्स अगर आप देख लें तो वो भी बेस्ट रहेगा। मेन जो चीज़ है कि वो डेफिनेशन जो भी आप डाटा लिख रहे हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप डाटा उसको पूरा लिख कर दे रहे हैं, 3 to 4 लाइन में आप आंसर कंप्लीट कर रहे हैं तो इट मीन आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। चाहे वो आपने डेफिनेशन खुद से लिखे लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहा हो, आपने जो लिखा है वो क्लियर हो रहा हो कि क्या बच्चे ने लिखा है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन, उसके अलावा रेडियन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रैंडम और सिस्टमेटिक एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, उसके अलावा प्रिसिस एक्यूरेसी। और इनमें से इसी तरह आपके इन तमाम चैप्टर्स में से आपकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ूंगी। जैसे हमारे पास आ गया वेक्टर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अलावा रिलक्टेंट वेक्टर, उसके अलावा नेट वेक्टर आ गया आपका, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और इक्विलिब्रियम टॉर्क। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आप देखें ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपकी, आइसोलेटेड सिस्टम आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 एनर्जी ऑफ वेव्स, इसके अलावा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके अलावा आपका आ गया बायोमास ऑफ एनर्जी सोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर्स है उसमें से देखें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, और उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑप्टिकल वेलोसिटी एंड न्यूटन और आइंस्टाइन रिव्यू ऑफ ग्रेविटी। वेलोसिटी का चैप्टर नंबर जो 6 है आपका वेलोसिटी, उसमें स्ट्रोक लॉ आ गया। उसके अलावा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गया और उसके अलावा ब्लड प्रेशर एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड द नेक्स्ट इसी तरह आपका थ्योरम आ गया। सो इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, और इसी तरह ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस, और इसके अलावा नोड, एंटी नोड, स्टेशनरी वेव्स, और हमारे पास ये तमाम डेफिनेशन आ गई। इसी तरह 9th चैप्टर में जो आपकी डेफिनेशन आ गई वेवलेंथ, रे ऑफ लाइट और नेचर, उसके अलावा प्रिंसिपल और कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन। नेक्स्ट इसी तरह चैप्टर 10 और 11 में से आ गया नियर पॉइंट, उसके अलावा रिजॉल्विंग कोलिनियर, उसके अलावा पावर आपका आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। इसी तरह जो चैप्टर 11 है आपका प्रेशर ऑफ गैस, और उसके अलावा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड द एब्सोल्यूट जीरो एंड वर्किंग ऑफ पेट्रोल। सो स्टूडेंट्स ये आपकी डेफिनेशंस थी। इन तमाम डेफिनेशंस को बुक से अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपके पेपर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 100% आपकी तैयारी हो जाए। जो आपकी कंसेप्चुअल बेस और उसके अलावा जो आपका 50% नॉलेज बेस्ड पेपर होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में आपका क्लियर हो जाएगा। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिजिक्स के आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके फिजिक्स में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं और इन क्वेश्चन आंसर्स को हमने लाजमी करना है। साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको बताती जाऊंगी कि किस चैप्टर में से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में से हो गई या आपके जो बुक के एक्सरसाइज गिवन होती है लास्ट में, या आपकी जो एग्जांपल्स होती हैं उनमें से जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो आपको साथ साथ बताऊंगी। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है जैसे कि यहाँ पे एक साइड पे आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरी के क्वेश्चन हैं जो कि एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, और उसके अलावा ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। थ्योरी के क्वेश्चन मीन्स कि आपके ए और बी पार्ट पढ़ा होगा। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में ए और बी पार्ट होगा, ए पार्ट जो है वो आपका इन थ्योरी में से और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल में से आ सकता है। उसके अलावा जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें से आपके 2 न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं या 2 आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं।
सो स्टूडेंट लेट्स सी, आपने जो थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें आपने बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, उसके अलावा ऐसे यूनिट और सप्लीमेंट्री हो गया हमारे पास, उसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसाइज और एक्यूरेसी, प्रिसीशन और एंड एक्यूरेसी। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के याद करने, और इसके अलावा 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9 और 1.10 जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स गिवन है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस लाजमी क्या करें, जैसे मैथ का जो पेपर है वो प्रैक्टिस के बगैर आपको अच्छे से नहीं आ सकता, मतलब अच्छे से नहीं आ सकता, आपको क्वेश्चन सोल्व करने कहीं ना कहीं से आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ की। तो इसी तरह आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स की भी लाजमी प्रैक्टिस करें। इवन कि अगर आप ये कहते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं तो इंशाल्लाह आते होंगे आपको। जो न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताई जा रही हूँ, मतलब जो चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ, वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लाजमी लेकर करें। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आ गया फर्स्ट चैप्टर में से ये तमाम न्यूमेरिकल्स की जो एक्सरसाइज में से आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। उसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं 1.1, 1.3, 1.4 और 1.6, इन एग्जांपल्स की भी अच्छे से तैयारी कर लें, मतलब इनको भी अच्छे से सोल्व करें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से इसी तरह आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और स्टूडेंट्स इनमें से मैं कुछ आपके रीड आउट करूंगी, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ आप देखते जाएं। वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट, इसी तरह आपका आ गया कंडीशंस किसकी, इक्विलिब्रियम इस कंडीशन एंड स्टेट्स। और जो आपने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की वो आ गया 2.3, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 10, उसके अलावा 14 एंड 15। इनकी एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल्स है उनमें प्रैक्टिस करनी है, और जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स है उनमें आपने 2 की, 3, 4 और 5 और 6 इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 3 आ गया, उसमें आपका आ गया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड इट्स केसेस। उसके अलावा जो मोमेंटम के सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब इसके लाजमी आपने करना है, इनको नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया जो आपके न्यूमेरिकल्स आ गए वो आ गया 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का आपने लाजमी करनी है, और एग्जाम्पल में से जो आपने करना है वो है 3, 4, 5, 6, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। नेक्स्ट आपका जो नंबर 4 है उसमें आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल, और उसके अलावा हमारे पास आ गया इसी तरह इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और 3 नॉन कन्वर्जन ऑफ कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ये हमने करना है अच्छे से। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ गई आपकी 4.1, 4.3 और उसके अलावा 4, 5 एंड 6, 7, 8, ये आपने लाजमी करनी है इनकी प्रैक्टिस। और उसके अलावा 2 और 3 जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपका यूनिट नंबर 5 और 7 में से आ गया आर्टिफिशियल ग्रेविटी और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया सर्कुलर मोशन एंड मैस स्प्रिंग सिस्टम। और इनमें से जो न्यूमेरिकल्स का हमने प्रैक्टिस करनी है वो भी आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका जो चैप्टर नंबर 8 आ गया हमारे पास, उसमें से आपके आ गया प्रोडक्ट स्टेशनरी वेव्स हमारे पास। उसके अलावा डिपेंडेंस ऑफ स्पीड एंड सेकेंड ऑन फैक्टर टेम्परेचर, और उसके अलावा प्रेशर आ गया, डेंसिटी आ गया, न्यूटन फॉर्मूला आ गया। ये आपने इन सब तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। और इसके अलावा जो आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है वो भी आपको गिवन है, जैसे 3, 4, 6, 7, 8 और 9 आ गया। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स में से 1, 2, 4 और 5 इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया 10 वाला यंगलेस, ये आपका जो यंग्स डबल स्लिट है एक्सपेरिमेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट आपने अच्छे से याद करना है यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह न्यूटन रिंग्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसी तरह टेलीस्कोप से स्पीड ऑफ लाइट आ गया। और इसी तरह पोस्टुलेट ऑफ KMT आ गया एंड डेरिवेशन ऑफ रिलेशन फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर गैस लॉ, ये भी आपका आ गया। प्रूफ दैट, ये भी आपने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह इन चैप्टर्स के रिलेटेड 9, 10, 11 चैप्टर्स के जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको गिवन है, जिनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के साथ साथ बताया कि हमने इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से तैयार करने हैं, और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। इनके मतलब जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाजमी तैयार करें, ये जो आपको बताए गए हैं, ताकि जो पेपर हो तो आपको बर्डनाइज ना हो और आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि पेपर किस तरह से आ सकता है, या किन किन कौन से क्वेश्चन आ सकते, कौन से नहीं आ सकते, कहाँ से हम डाटा याद करें या कहाँ से ना करें। तो अगर आप इन क्वेश्चन के साथ साथ रोज डे वाइज ट्रेनिंग के साथ अगर तैयारी करें आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बर्डन भी नहीं ज़्यादा होगा और आपकी तैयारी भी होती जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।